मतलब मुझे सही में लगता है कि अगर आप स्ट्रेट हो ना, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब तक सऊदी अरेबिया ने आपको पैसे ऑफर नहीं किए। तो yes, the champions of the world, Mohammad Radi X, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to talk about Saudi Arabia का पैसा। वैसे तो किसी के पैसे पैसे नजर नहीं डालनी चाहिए, बट सऊदी अरेबिया एक ऐसी स्पेशल कम्युनिटी है जिसको हम आराम से पैसों के लिए कह सकते हैं कि भाई तुम पे तो बहुत ज्यादा पैसा है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे भी रिसेंटली इंडिया की न्यूज आई थी, उसका पता नहीं क्या हुआ कि मुकेश अंबानी अपेरेंटली लोगन पॉल वर्सेस कौन था, वो कॉनर मैग्रेगर था ना शायद, इनकी कुछ तो फाइट कराने वाला बॉक्सिंग मैच, आई डोंट नो क्या, बट कुछ भी नहीं देखने को मिला। आई विश कि होता कुछ, तो आई बहुत अट्रैक्ट होती है, एनीथिंग लाइक कुछ क्रेजी ही होता जब भी होता। लेकिन सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली क्रेजी चीज अनाउंस कर दी, जो कि जैसे कि अब तक वो करते ही नहीं आ रहे थे। बट मेरे को लगता है पर्सनली अब तक का ये वन ऑफ द बिगेस्ट सऊदी अरेबिया डिसीजन होने वाला है। नो मैटर उन्होंने कौन सी ग्रेटेस्ट रंबल करा दी, कौन सी क्राउन ज्वेल की चैंपियनशिप ले आई, कौन सा टाइसन फ्यूरी ले आया, क्या ले आया। बट आई थिंक ये जो रेसलमेनिया की न्यूज आई है, दैट रेसलमेनिया 2027 की हमें देखने को मिलेगी सऊदी अरेबिया से। दिस इज अ बिग न्यूज बिकॉज कनाडा अमेरिका से बाहर जाके रेसलमेनिया होना इज अ बिग थिंग। वहां पे जॉन सीना जाके लंदन में बोल के आ गया ये रेसलमेनिया लंदन में आ रही है, बट नहीं, वो उधर तो पता नहीं आएगी भी या नहीं, वी डोंट नो येट, बट सऊदी अरेबिया को मिलने वाली है बिकॉज ऑफ देयर मनी। एंड एक जो चीज पता चली कि मनी इतना है कि मनी इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, और ये वन ऑफ दी भी नहीं, दी बिगेस्ट स्टार स्टडीड इवेंट कराना चाह रही है सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनका प्लान था कि हम 2028 में रेसलमेनिया कराएंगे, बट वो 2027 में इसीलिए करवा रहे बिकॉज उनके कुछ तो 100 साल या 150 या 200 कुछ तो साल हो रहे हैं उनके स्टेट को बने हुए, तो उसके सेलिब्रेशन में वो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये कोई ऐसा छोटा मोटा इवेंट नहीं होने वाला, अब वो उसको एक पार्टी की तरह देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारे 100 साल हो चुके। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई पैसा कंस्ट्रेंट नहीं होने वाला, पैसा इज नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू। अगर किसी को कब्र से उठा के भी लड़वाना पड़े ये तब भी लड़वा देंगे। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक जैसे लेजेंड्स भी लड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये तो इन्होंने सामने से बोला है पैसा इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। जब इनको पैसा नहीं मिला था अंडरटेकर शॉन माइकल तो तब आ गए थे लड़ने के लिए, तो अब तो फिर भी पैसा अच्छा ऑफर होने वाला है। याद ही होगा वो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस DX वाला मैच जिसके लिए भाई कितनी हेट मिली थी। पता है कैसे कह रहे थे लोग उस टाइम पे, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मैच को बुरा बोलने की, वो बुरा मैच था इसीलिए हिम्मत हो गई शायद बोलने की। ऐसा थोड़ी है कि भाई जस्ट बिकॉज हमारे फेवरेट सुपरस्टार लड़ रहे हैं तो वो मैच अच्छा ही होगा, भले ही जाके उसमें तुमने किसी के मुंह पे उल्टी कर दी, लेकिन भाई मैच कमाल का था, ऐसा थोड़ी होता है। मैच गंदा था तो मैच गंदा ही था, ये बोलेंगे हम। अब वो कितने साल पुरानी बात हो गई, 2018-19 की बात होगी। अब 2025 भी नहीं, 2026 में रेसलमेनिया होगी और उसमें हमें ये देखने को मिलेगा। वाह, 2026 में नहीं 2027 में, अच्छा भी बहुत टाइम है यार, बट फिर भी यार उसके लिए स्टार स्टडीड रेसलमेनिया ये प्लान कर रहे हैं जो इतने सारे लेजेंड्स के साथ। और मुझे तो लगता भी नहीं किसी किसी लेजेंड्स के साथ पॉसिबल भी हो पाएगा वो। फॉर एग्जांपल अंडरटेकर का मेरे को थोड़ा डाउट है, बट अंडरटेकर थोड़ा टेढ़ा आदमी भी है, लाइक वो आ भी सकता है लड़ने के लिए। मेरे को सबसे ज्यादा जो डाउट हो रहा है ना वो शॉन माइकल्स पे हो रहा है, क्योंकि भाई आपने अगर उसको देखा नहीं है एक बार देखो, और अगर आपको देख के फिर भी लगता है कि ये बंदा लड़ सकता है तो फिर अपने लाइक लेंस कार्ट वगैरह है, पता नहीं जो भी आपको अच्छा लगता है वहां पे जाके अपनी आंखें चेक कराओ, क्योंकि भाई आप नहीं देख पा रहे हो कि ये नहीं लड़ सकते। और अगर इन्होंने शॉन माइकल्स को भी बुला लिया लड़ने के लिए, जो कि चांसेस हैं, देन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और मैं तो सही में बता रहा हूँ WWE तो जब ऐसे जब जब कुछ नहीं था, जब इन पर पैसों का कंस्ट्रेंट नहीं था, तब ये आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते थे। अब तो ये सही में ना लिया है कॉनर मैग्रेगर को, ये कॉनर मैग्रेगर लाएंगे, लोगन पॉल तो चलो अब अपना ही है, उसके अलावा कौन कौन से सेलिब्रिटीज ला सकते हैं हमें भी नहीं पता भाई। और जो रोनाल्डो की अब तक बात चल रही थी ना, वो क्या पता अब आ जाए भाई। एनीथिंग कैन हैपन एट रेसलमेनिया 2027। मैं सही में बता रहा हूँ, आप लोग एक्साइटेड हो रहे होंगे पलूजे के लिए, मेनिया के लिए नेक्स्ट ईयर की, ना मैं तो सीधा 2027 के रेसलमेनिया के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट अब कोई नहीं होने वाला इस बीच में।
क्योंकि अब सऊदी का पैसा लगने वाला है और उस सेलिब्रेशन के लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। मैं तो ड्रीम मैचेस सोच रहा हूँ, एजे स्टाइल्स को भी मैं सोच रहा हूँ भैया तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम भी थोड़ा सऊदी अरेबिया का पैसा लेके ही रिटायर हो जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें भी। लेकिन सऊदी अरेबिया वालों की बात ये भी है कि आई डोंट थिंक सो वो एजे स्टाइल्स जैसों पे लाइक पैसा खर्च करने जाएंगे, उनको रेसलिंग से उतना मतलब थोड़ी। दे लाइक के नाम बड़ा होना चाहिए, केन केन लाओ, मैनकाइंड लाओ, इस टाइप के बंदे हैं वो। तो अगर उनका दिमाग फिर गया तो भाई वो फिर किसी को भी ला सकते हैं, वो फिर मैट रिडल जैसों को भी ले आएंगे जो कि इतना बकैती करे जा रहे हैं माइक पे, तो उनको भी ले आएंगे। बट द प्रॉब्लम इज अमेरिकन हेट सऊदी अरेबिया। आपको नहीं पता लेकिन सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इसको हेट मिलनी चालू हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया में क्यों हो रही है मेनिया, हम पैसे देने को रेडी तो थे, तुम क्यों बिक गए जाके सऊदी अरेबिया में। और अब तक पता है ऐसा था, अब तक थोड़ा बहुत ऐसा मामला था कि चलो सऊदी में भी एक मेनिया होगी और एक अमेरिका में भी मेनिया होगी, यानी कि दो मेनिया हमें देखने को मिलेगी। बट सऊदी अरेबिया वाले नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भैया एक ही मेनिया हो और वो हमारे ही होगी। क्योंकि अगर दो मेनिया हो गई तो फिर तो वो क्राउन ज्वेल वाली बात ही हो गई कि रेसलमेनिया तो रेसलमेनिया की ट्रीट हो रही है और हमारी जो रेसलमेनिया वो फिर क्राउन ज्वेल की तरह ट्रीट हो रही है। तो इसलिए रेसलमेनिया एक ही होने वाली है उस साल और इसकी वजह से अमेरिकन लोग हैं पागल। और हमें क्या है, ना तो तुम हमारे यहाँ इवेंट देने आते ना खुश करने आते, तो हम तो लेने आए मजे। अगर तुम इस चीज से पिस ऑफ हो रहे हो तो बढ़िया है, मैं तो चाहता हूँ सऊदी अरेबिया में सारे इवेंट हमें देखने को मिले। बट एनीवेज डेफिनेटली मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा इस चीज पर, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एज अ फैन हमें तो उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम जाते तो है नहीं टिकट्स खरीदने के लिए, और ये हमारे यहाँ पे आ नहीं रहे। बाय द वे, जब से नेटफ्लिक्स पे ये डब्ल्यूडब्ल्यू, डोंट एक्सपेक्ट कि डब्ल्यूडब्ल्यू के इवेंट्स इंडिया में होंगे, क्योंकि जब तक सोनी के पास था तब तक इनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि डील में था ये सब था। अब नेटफ्लिक्स पे आ गई, अब घंटा तुम्हें कोई लाइव इवेंट देखने को मिलेगा। ऐसा सपना था कि अब लाइव इवेंट आ गया है, अब रॉ भी आ जाएगी, एक दिन पेपर व्यू भी आ जाएगा एंड फिर एक दिन रेसलमेनिया होगी इंडिया के अंदर। इंडिया भाई लंदन में नहीं हो पा रही, लंदन में तो पैसे भी देने को रेडी, यहाँ तो पैसे देंगे भी नहीं। यहाँ पे एक बार रेसलमेनिया अनाउंस करके तो देखो, आपको पता चल जाएगी रियलिटी क्या है। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि करना चाहिए हमें, खरीदना चाहिए या नहीं, वो तो अलग ही बात है। मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। जब वो लंदन में नहीं आ रहे तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है। अभी भैया गवर्नमेंट को भी तो सपोर्ट देना पड़ता है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट पहले क्या सोचेगी, रेसलमेनिया कराएंगे हम, अच्छा हम टेबल के नीचे से कैसे पैसे खाएंगे हमें पहले वो जानना है। हम लोगों को करप्शन से फुर्सत नहीं मिलेगी तो रेसलमेनिया तो बहुत दूर की बात है। बट ये रेसल पलूजा आएगी, अच्छी बात है। बट भाई रेसलमेनिया 2027 तुम जल्दी आओ, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ तुम किस किस बुढ़े को लाने वाले हो। कौन कौन ऐसा बूढ़ा होगा जो अपना दीन ईमान बेच के आ जाएगा लड़ने के लिए। और मैं सही में बताऊँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर किसी को मिल रहे हैं तो फिर वो बेच भी सकता है। और ये तो चलो लेजेंड्स की बात हो गई, भाई रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, इनका क्या होगा? क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है रोमन वर्सेस ब्रॉक ही करवा देंगे, और इनका दिमाग सनक गया तो पता नहीं है जॉन सीना को भी रिटायरमेंट से ना बुलवा दे। और अगर ऐसा हो गया तो भाई जॉन सीना को जो हेट मिलेगी कि भैया तूने पूरा साल बर्बाद किया हमारा, तूने मैं गंदा से हील टर्न दिया और अब तो फिर से आ रहा रिटायरमेंट से बच के। तो अब जॉन सीना इस समय पे सबसे अपसेट होगा कि यार मैंने इतनी जल्दी क्यों अनाउंस कर दिया यार रिटायरमेंट टूर, थोड़ा और रुक जाता मैं भी सऊदी अरेबिया का पैसा लेके निकल सकता था। बट नो, अब आपने मैस कर दिया है। और सीएम पंक बहुत सही टाइम पे आया भाई। सीएम पंक कह रहा होगा यार मैंने एक टाइम पे सऊदी की इतनी बेइज्जती करी थी, अब ये मेरे को मिलियनेयर लाइक एक दिन का इतने सारा पैसा दे देगा जो मेरे को शायद से 2-3 साल में भी ना मिलेगा। बट एनीवेज कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, लाइक अगर आप मतलब सऊदी अरेबिया के इस न्यूज़ से खुश नहीं हो तो क्यों नहीं हो, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि हम इंडियंस में से कोई भी ना खुश होगा, क्योंकि हमें तो मजा मिलने वाला है। कमेंट्स में लिखना आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो।